Hello, my dear learners, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द डिसऑनेस्ट सेज, डेट इज एक बेईमान ऋषि या संत कह सकते हैं। सेज का मतलब ऋषि या संत, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। So let's move on the first paragraph. I am going to read and translate into Hindi. So guys, this is the best way to learn English language. ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। Let's begin the first paragraph. तेनालीरामन was a very wise man. कहा जा रहा है कि तेनालीरामन नाम का जो एक व्यक्ति थे बहुत ही बुद्धिमान थे। तेनालीरामन जो थे वह बहुत ही बुद्धिमान थे। वंस एक समय की बात है। आ सेज विजिटेड हिज विलेज। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, एक ऋषि एक संत जो है विजिट यानी कि भ्रमण किए हिज विलेज उनके गांव में। एक जो है से ऋषि उनके गांव में भ्रमण किए यानी कि तेनालीरामन के गांव में। द विलेजर्स वर एक्साइटेड एज द सेज वाज नोन टू हैव परफॉर्म्ड मेनी मिराकल्स। कहा जा रहा है कि विलेजर्स का मतलब गांव वाले क्या थे? एक्साइटेड यानी कि उत्साहित थे। क्यों उत्साहित थे? एज यहाँ पर बिकॉज का सेंस आ रहा है। एज क्योंकि द सेज जो साधु था वाज नॉन जाना जाता था, टू हैव परफॉर्म्ड मेनी मिराकल्स यानी कि वह जो साधु था बहुत प्रदर्शन कर चुका था। मेनी मिराकल्स यानी कि बहुत सारे चमत्कार कर चुका था, इसलिए वह जाना जाता था। ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर है। द सेज वाज नोन यानी कि ऋषि को जाना जाता था। किस लिए? हैव परफॉर्म्ड उसने परफॉर्म किया था, प्रदर्शन किया था बहुत सारा चमत्कार, इसलिए जाना जाता था। दे गैदर्ड एट द टेम्पल विद स्पेशली प्रिपेयर्ड डेलिकेसीज। कहा जा रहा है कि गांव वाले जो थे, दे यानी कि गांव वालों के लिए, वे लोग जो थे इकट्ठे हुए एट द टेम्पल एक मंदिर के पास, जहां स्पेशली यानी कि विशेषकर तैयार किया गया था डेलिकेसीज व्यंजनों को यानी कि खान पकवान कह सकते हैं, खाने वाले सामग्री को अच्छे से प्रिपेयर किया गया था। एज ऑफरिंग यानी कि चढ़ावा के लिए, टू द सेज यानी कि ऑफर करने के लिए, प्रसाद के रूप में ऋषि को ऑफर करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड व्यंजन तैयार किया गया था मंदिर के पास। तेनालीरामन टू वेंट टू सी द सेज उस गांव में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे तेनालीरामन वह भी, टू इट मीन्स भी, गए थे। टू सी का मतलब देखना नहीं बल्कि मिलना यानी कि मिलने गए थे। द सेज उस ऋषि को, इस ऋषि संत को से मिलने गए थे। ही सैट नियर द सेज और वह जो थे तेनालीरामन बैठे। सीट का सेकंड फॉर्म सैट। नियर नज़दीक, द सेज उस ऋषि मुनि के नज़दीक बैठे। द सेज बिगेन टू रिसाइट सम चैंट्स और वह जो ऋषि मुनि थे शुरू कर दिए। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। टू रिसाइट यानी कि जाप करना, मंत्र जाप करना जो है से शुरू कर दिए थे। टू रमन्स सरप्राइज इस प्रकार तेनालीरामन जो थे सरप्राइज थे सुनकर। ही वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम चैंट्स यानी कि इस तरह से उन्होंने क्या देखा, किस लिए हैरान थे? वी यानी कि ऋषि मुनि
ही वेंट यहाँ पर ऋषि मुनि के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह जो थे करते रहें, रिपीट यानी कि सेम मंत्र को बार बार रिपीट करते रहें। गो ऑन का मतलब कंटिन्यू, जारी रहना किसी कार्य को। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है वेंट ऑन, यानी कि रिपीट करते रहें सेम चैंट्स यानी कि मंत्रा, एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहें। ही फेल्ट समथिंग वाज फिशी, यानी कि वह महसूस किए, यानी कि तेनालीरामन जो है वह महसूस किए कि समथिंग यानी कि कुछ गड़बड़ है। समथिंग वाज फिशी यानी कि कुछ गड़बड़ है। द सेज वाज अ फ्रॉड, यानी कि ऋषि मुनि जो था, संत जो था, कैसा था? फ्रॉड था, यानी कि ऐसा लग रहा था, फ्रॉड धोखेबाज था। सडनली अचानक से, रमन साउटेड हैप्पीली, अचानक से रमन ने चिल्लाया, यानी कि राजा जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह जो ऐसे चिल्लाया। साउट यानी कि चिल्लाना, हैप्पीली खुशीपूर्वक चिल्लाया। आई हैव द की, मेरे पास चाबी है। टू हेवन, स्वर्ग का, यानी कि मेरे पास स्वर्ग का चाबी है। द विलेजर्स लुक्ड स्टार्टल्ड, डेट इज, गांव वाले जो थे वह डरते हुए देख रहे थे, यानी कि हैरत में थे, भौचक्का थे, और उन्होंने देखा। दिस सेज, दिस सेज इज सो ग्रेट डैट आई, डैट इफ आई कीप द हेयर फ्रॉम हिज बियर्ड विद मी, कहा जा रहा है कि यह जो साधु है इतना महान है। दिस सेज इज सो ग्रेट, इतना महान है कि डैट, यदि आई कीप द हेयर, मैं रखता हूँ बाल को, फ्रॉम द बियर्ड, फ्रॉम हिज बियर्ड, यानी कि उस साधु के दाढ़ी से बाल को मैं रखता हूँ, विद मी, मेरे साथ, अपने साथ रखता हूँ। आई विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा? ब्लेस्ड यानी कि सौभाग्यशाली, यानी कि ईश्वर से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऐसे कहने का मतलब है। यह बात किसने कही? सैड रमन, यानी कि तेनाली रमन के द्वारा यह बात कहा गया। आफ्टर डैट, इसके बाद, हियरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनते हुए, द विलेजर्स, गांव वाले, गोट एक्साइटेड, कैसे हो गए? उत्साहित हो गए। इमीडिएटली, तो डैट इज, तत्काल, तुरंत ही, दे रस्ट, वे लोग यानी कि गांव वाले तेजी से भागे। टू गेट होल्ड ऑफ, काबू पाने के लिए, पकड़ने के लिए। आ हेयर, उस बाल को। फ्रॉम द सेज बियर्ड्स, यानी कि साधु के दाढ़ी से एक बाल को पकड़ने के लिए वह जो है से क्या हो गए? तेजी से भागे। गेट होल्ड का मतलब, गेट होल्ड ऑफ का मतलब काबू पाना, यानी कि जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे उस पर काबू पाने का सेंस आ रहा है। द फ्राइटनेड सेज रैन फॉर हिज लाइफ एंड वाज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, यह जो साधु था, फ्राइटनेड यानी कि डरा हुआ साधु, रैन दौड़ा, फॉर किस लिए? हिज लाइफ, अपने लाइफ के लिए, यानी कि अपने लाइफ को बचाने के लिए कह सकते हैं। एंड वाज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, और कभी भी नहीं दोबारा उसके नाम सुना गया, यानी कि वह कभी भी वापस नहीं आया, ऐसा कह सकते हैं। द फ्राइटनेड सेज यानी कि डरा हुआ साधु, रैन दौड़ा, फॉर हिज लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए। एंड वाज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, फिर उसे दोबारा नहीं सुना गया, यानी कि उस साधु का नाम फिर से नहीं सुना गया। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल,
हाइपोक्रेसी इज डिटेक्टेड सूनर और लेटर। कहा जा रहा है कि हाइपोक्रेसी डेट इज पखंडी कह सकते हैं, ढोंगी, बहरूपिया, इज डिटेक्टेड पता लगा लिया जाता है, यानी कि कभी न कभी इसे पता चल जाता है। पखंडी जो है से पकड़े जाते हैं, सूनर और लेटर देर सवेर जो है से, सूनर और लेटर का मतलब देर सवेर, कभी न कभी जो है से हाइपोक्रेसी ढोंगी जो है से पता लगा लिए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। डिटेक्टेड मतलब पता लगाना,